सुस्वागतम। घर में बैठे करो योग साधना। इस शिविर के 27वें अंतिम पाठ में आप सबका हार्दिक स्वागत। प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। तो प्रार्थना के लिए तैयार कोई भी ध्यानात्मक आसन, पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद कर लीजिए, मन शांत। प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। आराम से आंखें खोल दीजिए। हरिओम। तो घर में बैठे योग साधना करें। इस शिविर में योगाचार्य डॉक्टर विश्वास मंडलिक, इनका योग प्रवेश ये अभ्यासक्रम हम पूरा सीख रहे हैं। तो सीखने का काम अब हमारा पूरा हुआ है। आपका 23वां जो पाठ है वहाँ तक सारे आसन हम सीख चुके हैं। और उसके बाद में पाठ क्रमांक 24, 25 और 26 ये तीनों पाठों में जो भी हमने सीखा है उसको हमने रिवीजन के रूप में अभ्यास किया है। अब यही अभ्यास आपको घर में नियमित रूप से करना है, क्योंकि आज का ये अंतिम पाठ है। इसीलिए अंतिम है कि इसे हम समझ लेंगे कि घर में ये योग साधना आप कैसे करें। क्योंकि रोज़ तो YouTube पर आप वीडियो देख रहे हैं, इसके आगे आपको घर में ही अभ्यास करना है। तो इसकी भी योजना योग विद्याधाम ने आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से करके रखी है। तो वो सब आज हम समझ रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अभ्यासक्रम में हमने अलग अलग 35-40 आसनों का अभ्यास किया है। तो ये सारे के सारे एक ही दिन में आपको नहीं करने हैं, क्योंकि योग शास्त्र के अनुसार आसन कैसे होना चाहिए, योग महर्षि पतंजलि बोलते हैं स्थिर सुखम आसनम। तो आसन जितना स्थिर रहेगा, सुखदायक रहेगा, वही आसन है। तो इसलिए सारे आसन हम एक ही घंटे में करें तो एक्सरसाइज जैसे हो जाएंगे। इसलिए उसको किस प्रकार करना है ये आज हम समझ लेते हैं, और उसके अनुसार आपको घर में उसका अभ्यास करने में आसानी हो जाएगी। तो साधारण स्वरूप में रोज 1 घंटा आपने योगाभ्यास करने की आवश्यकता होती है, जिसका प्रभाव आपको पूरे दिन भर अपने आप रहता है। तो ये 1 घंटे में क्या क्या करना है, तो आपको सूर्य नमस्कार रोज करने की आवश्यकता है, प्राणायाम भी रोज करने की आवश्यकता है, और बाकी जो सारे हमने आसन सीखे हैं 35-40, तो उसमें से एक 7-8 आसन को आपको चुनना है और उतने ही करने हैं। और उनका चुनाव करते समय आपको कैसे करना है, तो कुछ आसन उसमें आगे झुकने वाले होने चाहिए, कुछ आसन
पीछे झुकने वाले होने चाहिए, कुछ बाएं दाएं ट्विस्टिंग, ऐसे अलग अलग स्वरूप के आसन एक ही दिन में आने चाहिए। और उसी के साथ ध्यान में रखना है कि शयन स्थिति, विपरीत शयन स्थिति, बैठक स्थिति और दंड स्थिति, ऐसे भी अलग अलग आसन उसमें आने जरूरी है। तो हम अभ्यास क्रम में एक 7-8 आसन ऐसे चुनेंगे कि जिसमें ये सारा कॉम्बिनेशन ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार आसनों का अभ्यास तैयार करके हमने आपको पाठ क्रमांक 24, 25 और 26 ये तीनों दिए हैं। इसमें कैसे किया है, तो रोज की प्रार्थना है, उसके बाद सूर्य नमस्कार है और उसके बाद 8 आसन जो है, तो हर एक स्थिति के 2-2 आसन हमने चुने हुए हैं। और उसमें से कुछ आसन ऐसे हैं कि फॉरवर्ड बेंडिंग है, कुछ आसन बैकवर्ड बेंडिंग है, कुछ ट्विस्टिंग है। तो सारे शरीर को व्यायाम मिल जाएगा, तनाव दबाव मिल जाएगा। इस प्रकार आसनों का चुनना बहुत ही जरूरी है और उसके अनुसार ये आसनों का चुनाव हमने करके आपको ये 3 पाठ तैयार करके दिए हैं जो कल तक आपने किए हैं, पाठ क्रमांक 24, 25 और 26। अब ये आसनों का ये तीनों पाठ आगे आगे आपको कैसे कैसे करने हैं ये भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, आप एक हफ्ते का अभ्यास अगर योगाभ्यास करते हो तो आपने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार ये 6 दिन आपको योगाभ्यास रेगुलर करना है। और 7वां जो रविवार का दिन है उसमें आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार 7 दिन का नियोजन, प्लानिंग हमने आपके लिए तैयार करके रखा है। तो आपको क्या करना है कि सोमवार के दिन पाठ क्रमांक 24, मंगलवार के दिन पाठ क्रमांक 25 और बुधवार के दिन पाठ क्रमांक 26 इस प्रकार करेंगे। और ये 3 पाठ होने के बाद गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार ये कैसे करेंगे, तो पाठ क्रमांक 24 गुरुवार के दिन करेंगे, पाठ क्रमांक 25 शुक्रवार के दिन करेंगे और पाठ क्रमांक 26 शनिचर के दिन करेंगे। अब रहता है रविवार, संडे। तो संडे के दिन आप योगाभ्यास नहीं करें, उसके अलावा कुछ दूसरा करें तो ज़्यादा अच्छा है, जिसमें रिलैक्सेशन बोलते हैं। तो रविवार के दिन आपको ओंकार का ध्यान करना है, मेडिटेशन, जिससे मन शांति मिलती है, मन की एकाग्रता बढ़ती रहती है और आगे की अपनी प्रोग्रेस बहुत अच्छे से होने लगती है। और इसीलिए ओंकार का ध्यान कैसे करें इसके बारे में योगाचार्य पूर्णिमाताई मंडलिक इनका लेक्चर आपने सुना है। तो वो लेक्चर के अनुसार 10 मिनट का मेडिटेशन कैसे करना है ये आज मैं आपसे करवा लेने वाला हूँ। समझ में आ गया? तो रविवार के दिन आपको योगाभ्यास को छुट्टी देते हुए ओंकार ध्यान दिन में 2 बार करना है और बाकी समय आप कोशिश करें कि उपवास करने की। उपवास अर्थात हमने जो आहार व्याख्यान आयोजित किया था, तो आहार के व्याख्यान के अनुसार कुछ भी ना खाना या फल खाते हुए उपवास करना, ये 2 ही आपको करना है। अगर कोशिश करें तो आपकी सेहत ज़्यादा अच्छी रहेगी। हफ्ते में 1 बार उपवास करें तो शरीर की शुद्धि हो जाती है और वो उपवास जो होता है खान पान बंद करते हुए सिर्फ फल के आधार से आप कर सकते हैं, तो वो उपवास सबसे अच्छा होता है। अगर आप कर सकते हैं पूरे दिन में कुछ भी ना खाना, ये तो सबसे अच्छी बात है, सिर्फ पानी पी के आप उपवास कर सकते हैं। तो रविवार के दिन आपको ये करना है कि सुबह पहले ओंकार ध्यान, बाद में खान पान की कोई खाना नहीं, उपवास करेंगे और शाम को फिर 1 बार ओंकार ध्यान। तो ऐसे 10 मिनट का ओंकार ध्यान करना रविवार के दिन आपके लिए लाभदायक होता है। तो उसके बाद में इस पाठ के अंत में आपको मैं वही सिखाने वाला हूँ कि 10 मिनट का ओंकार ध्यान कैसे किया जाता है। ये समझ में आ गया अभी? मतलब आपके घर के 7 दिन का नियोजन कैसे करना है ये मैंने आपको पूरे यहाँ समझा दिया है। अब जो तात्विक व्याख्यान हमने यहाँ पर आयोजित किए थे तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि उसमें जो बातें बताई गई हैं वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो जो अलग अलग व्याख्यान इसमें हमने किए थे, एक है योगाभ्यास की पूर्व तैयारी, दूसरा है योगानुकूल आहार, तीसरा है योगासन पार्श्वभूमि, चौथा है योग शास्त्र का स्वरूप और 5वां है ओमकार उपासना। तो ये 5 व्याख्यान हमने इसी शिविर में आयोजित किए थे, उसका आपको ध्यान से अध्ययन करना है। तो अभी आपके पास कोई किताब नहीं है, लेकिन लॉकडाउन उठने के बाद आपको ये किताब उपलब्ध हो जाएगी। योगाचार्य डॉक्टर मंडलिक गुरुजी इन्होंने योग प्रवेश नाम से किताब तैयार की है। इस किताब में सारे व्याख्यानों का पूरा सविस्तर वर्णन इसमें दिया गया है।
और उसी के साथ आप जो भी आसन सीखते हैं वो सारे आसन सचित्र इसमें है, उसके लाभ है, उसकी सारी जानकारी इस किताब में है। तो ये आप बाद में परचेस करते सकते हैं, या मैंने आपको मेरा मोबाइल नंबर भी दिया है, आप मुझे पर्सनली फ़ोन करके कैसे उपलब्ध हो जाएगा ये किताब आपको मैं ज़रूर बता दूंगा। तो ये किताब आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है, इसमें सारी जानकारी आपके लिए दी गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। ये सारे व्याख्याने और सारा योगाभ्यास एक किताब के जरिए आपके संग्रह में रह सकता है। इस संस्था योग विद्याधाम संस्था के जरिए मैंने ये आपको सारा योग अभ्यास प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार योग विद्याधाम संस्था बहुत सारे अलग अलग अभ्यासक्रम भी समाज के लिए तैयार किए गए हैं। तो योग विद्या गुरुकुल, जहाँ गुरुजी का स्थान होता है नासिक त्र्यंबकेश्वरा में, उस गुरुकुल संस्था के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगह पर हमारी संस्थाएं हैं और वो योग विद्याधाम नाम से काम करती है। अर्थात योग विद्याधाम पुणे, योग विद्याधाम मुंबई, योग विद्याधाम नागपुर, ऐसे अलग अलग सिटीज़ में हमारी संस्था है। वहाँ जहाँ भी आपको चाहिए अलग अलग अभ्यासक्रम आप पूर्ण कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अभी जो हमने सीखे हैं ये अपने व्यक्तिगत साधना के लिए सीखे हैं। इससे आपके लिए बहुत ही काफ़ी है। इतना भी आप करते रहोगे तो आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही बना रहेगा। इससे ज़्यादा कोई आवश्यक नहीं है एक व्यक्ति के लिए जो बाकी संसार और बाकी काम करते हैं, उनके लिए ये काफ़ी है। आप सभी साधकों ने योग विद्या गुरुकुल अंतर्गत योग प्रवेश इस अभ्यासक्रम को आपने पूर्ण किया हुआ है। इसी प्रकार बहुत सारे अभ्यासक्रम योग विद्या गुरुकुल द्वारा आयोजित किए जाते हैं। योग प्रवेश के आगे बहुत सारे एडवांस अभ्यासक्रम भी आप पूर्ण कर सकते हैं। उसमें योग परिचय, योग प्रबोध, योग प्रवीण, योग पंडित, इसी के साथ योग शिक्षक, योग अध्यापक और योग प्राध्यापक, ये सारे अभ्यासक्रम योग विद्या गुरुकुल नासिक द्वारा आयोजित किए जाते हैं और पूरे भारतवर्ष में इसकी व्यवस्था है। आप उसका भी लाभ आप ले सकते हैं। इसी प्रकार जो अभ्यासक्रम आपने पूर्ण किया है, इसका सर्टिफिकेट पाने के लिए आपको परीक्षा देनी पड़ती है। तो यहाँ तो हमने सिर्फ अभ्यास पूर्ण किया है, इसके भविष्य में आपको कभी भी परीक्षा देते हुए देकर आपको प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप जहाँ रहते हो उसी एरिया में आपकी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा के लिए विद्यापीठ का जो नाममात्र शुल्क है उसी समय आपको बताया जाएगा। तो उस परीक्षा को पास करते आपको इस प्रवेश का भी प्रमाण पत्र आपको मिलेगा। हमारे संस्था में योग शिक्षक बनने की भी व्यवस्था है। तो संस्था के अंतर्गत डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन ये अभ्यासक्रम पूरे साल का होता है। जिनको आप में से किसी को अगर इंटरेस्ट है ये आप अभ्यासक्रम ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ साल में 2 बार होता है। तो ये अभ्यासक्रम जो होता है योग विद्या गुरुकुल के अंतर्गत ही होता है और इसकी जानकारी आपको जब भी आपको ज़रूरी हो आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, आपको इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि योग विद्या गुरुकुल संस्था ये पूरा डिप्लोमा होने के बाद परीक्षा लेते हुए आपको प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारे अभ्यासक्रम जो है इसे आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई, इनसे मान्यता प्राप्त अभ्यासक्रम सारे हैं। तो आपको जो प्रमाण पत्र मिले उसमें योग विद्या गुरुकुल और आयुष संचालनालय ये दोनों का नाम उसमें रहेगा। तो ये बहुत ही सभी साधकों के लिए लाभदायक और महत्वपूर्ण बात है। तो इस प्रकार आपको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज अभ्यास भी इसमें मिलता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यहाँ मैं आपको सूचित कर रहा हूँ, मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है कि आयुष मंत्रालय जो केंद्र सरकार का है उसके द्वारा योग की परीक्षाएं ली जाती है, जैसे लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो ये सारी परीक्षा आयोजित करने का, साधकों की परीक्षा लेना और उनको प्रमाण पत्र देना, ये पूरी अभ्यासक्रम के लिए योग विद्या गुरुकुल को भी हाल ही में मान्यता मिली है। तो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत लीडिंग योगा इंस्टीट्यूट इस प्रकार योग विद्या गुरुकुल की मान्यता है और इसी के कारण ये सारी परीक्षाएं भी योग विद्या गुरुकुल के अंतर्गत दी जाती है। तो इस प्रकार योग विद्या गुरुकुल ये पूरे भारत में ही नहीं तो पूरे जग में फैली हुई बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग अभ्यासक्रम योग विद्या गुरुकुल और योग विद्या धाम के अंतर्गत चलते हैं। जिनको आगे आगे और सीखने की इच्छा है या और आगे आगे
उसको कर सकते हैं। तो इतनी सारी जानकारी मैंने आपके लिए पूरी हमारे संस्था के बारे में एक थोड़ी सी जानकारी आपको दी है। तो ऐसे आपको जिनको इंटरेस्ट है वो आगे भी हमें संपर्क करें और आगे के अभ्यासक्रम भी आप जरूर पूरे करें। हरिओम। तो इस प्रकार आज के अंतिम सत्र में मैंने आपको ये पूरी जानकारी दी है कि आप घर में योगाभ्यास आप कैसे करें, क्योंकि इसके बाद में YouTube में नया वीडियो नहीं, ये अभ्यासक्रम पूरा हुआ है, इसी को आपको घर में इसी के आधार से घर में करना है। ये मैंने पूरा आपको समझा दिया है। अब हम देखेंगे ओंकार ध्यान घर में कैसे कर सकते हैं। तो ओंकार ध्यान, ओंकार के व्याख्यान में आपको योगाचार्य पूर्णिमा ताई जी ने पूरी जानकारी ओम के बारे में दी है। अब हमें घर में इसे करना है तो कम से कम 10 मिनट ओंकार का जाप होना जरूरी है। इससे ज़्यादा आप कर सकते हैं, अच्छी बात है, परंतु कम से कम 10 मिनट के लिए ये करना बहुत ही आवश्यक है। तो ओम का उच्चारण जो होता है वो ठीक ढंग से होना चाहिए, शांति से होना चाहिए और किसी भी समय में आप कर सकते हैं। सबसे सुबह करना ये सबसे अच्छी बात है। सुबह आपसे नहीं हुआ तो दिन के कौन से भी समय में आप ध्यान कर सकते हैं जहां आपको शांति मिले, ऐसी जगह। समझ में आएगा? तो इस प्रकार ओंकार ध्यान करने के लिए आपको अपने अपने रूम में बैठना है जहां पूरी शांति हो और रूम में बैठकर आपको उसे करना है। ओंकार का उच्चारण हम तो रोज करते ही हैं, फिर भी एक बार मैं दोहरा रहा हूँ कि ओम का उच्चारण कैसे होना चाहिए, क्योंकि ओम का महत्व ऐसा है कि ओम का उच्चारण कैसे भी करें तो भी लाभ ही मिलता है, लेकिन जितना अच्छे से, जितना शास्त्र शुद्ध तरीके से करें उसके लाभ आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो इसलिए अच्छे तरीके से कैसे किया जाए, तो ओंकार करने के लिए आपको पहले लंबी सांस लेनी है और सांस छोड़ते छोड़ते आराम से ओम का उच्चारण करना है। तो कोई भी आम व्यक्ति 4 या 5 सेकंड तक लंबी सांस ले सकते हैं और 8 या 10 सेकंड तक सांस को आराम से संत गति से छोड़ सकते हैं। हम तो जरूर करेंगे क्योंकि हम रोज दीर्घ श्वसन प्राणायाम कर ही रहे हैं। तो ओंकार के लिए इसी प्रकार 4-5 सेकंड सांस भरना और 8-10 सेकंड सांस छोड़ते ओंकार का उच्चारण करना, ये महत्वपूर्ण है। अब ये जो 10 सेकंड हम सांस छोड़ते हैं, समझिए, तो उसमें ओम कैसे करना चाहिए। तो आपको सबको मालूम है ओम उच्चारण करने में 3 स्वरों का स्वर अंतर्भूत है, अ, उ और म। ये 3 स्वर जोड़ते हुए ओम तैयार हो जाता है। तो इसमें अ का उच्चारण सबसे कम होना चाहिए, उ का उच्चारण उससे थोड़ा ज़्यादा और म का सबसे ज़्यादा। तो अंदाज़ा आप समझिए कि 10 सेकंड आप सांस छोड़ते हो तो 1 या 2 सेकंड अ का उच्चार करेंगे, 2 या 3 सेकंड उ का उच्चार करेंगे और 5 सेकंड 6 सेकंड जो अंतिम भाग है म के लिए, क्योंकि म में जो वाइब्रेशन है ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये तीनों स्वरों के जो वाइब्रेशन है, अ के वाइब्रेशन से यहाँ पर प्रभाव मिलता है, उ के वाइब्रेशन में यहाँ प्रभाव मिलता है और म के वाइब्रेशन से मस्तिष्क में प्रभाव मिलता है। तो ये आपको सारा ध्यान में रखना है। तो ओंकार करते समय पूरा ध्यान अपने वाइब्रेशन की ओर होना जरूरी है, क्योंकि जो भी लाभ है ये सारे वाइब्रेशन से है। समझ में आ गए? तो कैसे करें ओम का उच्चारण, एक बार फिर देखते हैं, बाद में हमको ओंकार उपासना में उसका उपयोग करना है। तो पहले सांस भरेंगे, सांस पूरी होने के बाद होठों को खोलना है, थोड़ा सा अ का उच्चारण शुरू करना है। अ का उच्चारण 1-2 सेकंड के बाद आप होठों को थोड़ा थोड़ा बंद करना शुरू करें, 2-3 सेकंड तक बंद करते रहिए तो उ का उच्चारण उतने समय तक आ जाएगा। और एक बार आपके होठ पूरे बंद हो गए कि म का उच्चारण अपने आप आता है, तो सांस पूरी बाहर निकलने तक म का उच्चारण आपको करते रहना है। समझ में आ गया? तो अब एक बार मैं आपको ओंकार का उच्चारण करके दिखाता हूँ। पहले आपने सुनना है, देखना है। 2 ओंकार मैं कहूँगा, आप सुनिए, बाद में हम थोड़ा सा करके देखेंगे, फिर ओंकार ध्यान कैसे करना है वो भी देखेंगे। तो पहले देखते हैं ओम का उच्चारण।
समझ लिया सबने ठीक से? तो मैंने थोड़ा ऊंचा स्वर इस्तेमाल किया है, लेकिन इससे भी हल्के स्वर में आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। जब हम खुद की साधना करते हैं तो अपनी साधना के लिए हल्के नाद में ओम का उच्चारण करें तो भी चलेगा। तो इस प्रकार ओम का उच्चारण करना है। तो एक बार 3 ओमकार हम करेंगे। मेरा होने के बाद आपने करना है, आपका होने के बाद मैं करूँगा। तो एक बार हम करके देखते हैं। तो तैयार हो जाइए, कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए, आंखें बंद, मन शांत, पूरा ध्यान ओम की तरफ। ओमकार करते समय उसके वाइब्रेशन की ओर थोड़ा ध्यान देना है। विशेष रूप में सिर में आपको वाइब्रेशन जल्दी महसूस हो जाएगी। आराम से आंखें खोल दीजिए। तो इस प्रकार आपको शांत स्वर में ओम का उच्चारण करते रहना है। ये महत्वपूर्ण बात है, समझ में आए? तो इससे क्या होता है, ये जो वाइब्रेशन आपने अभी अनुभव किए, तो मस्तिष्क में जो वाइब्रेशन आते हैं उसके कारण हमारे मन की शांति बढ़ने लगती है, मन की एकाग्रता मिलती है और बुद्धि का विकास होने लगता है। और हम जो दिन भर काम करते हैं उसके लिए जो कार्यक्षमता आवश्यक है वो पूरी कार्यक्षमता इस ओम के उच्चारण से हमें मिलती है। हमारा उत्साह एकदम बढ़ने लगता है। तो ये वाइब्रेशन के ऊपर रिसर्च भी हुई है और रिसर्च के अनुसार ही मैं ये आपसे बता रहा हूँ कि मन की शांति, मन की एकाग्रता, बुद्धिमत्ता और कार्यक्षमता, ये चारों में आपको जरूर बदलाव मिलेगा। ये तो मैं हफ्ते में एक बार बोल रहा हूँ, लेकिन आप रोज करें तो इसके लाभ ज़्यादा जल्दी आप अनुभव करेंगे। 10 मिनट के लिए आप रोज करो तो बहुत ही लाभ आपको जरूर मिलेंगे। लेकिन अगर आपको समय नहीं मिलता है तो कम से कम हफ्ते में एक बार इसको करना जरूर है। 10 मिनट का ओंकार ध्यान कैसे करें, इसकी पहले हम जानकारी लेते हैं और उसके अनुसार एक 10 मिनट प्रत्यक्ष ओंकार ध्यान करके देखते हैं। ठीक है? तो ओंकार ध्यान के लिए आप कोई भी आसन में बैठ सकते हैं, पद्मासन, स्वस्तिकासन या वज्रासन, या सीधी मांडी डालकर भी आप बैठ सकते हैं। अगर किसी के घुटनों में दर्द है वो कुर्सी में बैठ के भी ओंकार ध्यान कर सकते हैं। तो बैठने के बाद अपने हाथों की ज्ञान मुद्रा करनी है, पीठ और गर्दन सीधी रखनी है, अर्थात जैसे हम प्राणायाम करते हैं उसी प्रकार पीठ को रखना है हमें। तो पहले आंखें बंद करेंगे। आंखें बंद करते हुए पहले 1 मिनट के लिए अपने शरीर को देखना है और अपना पूरा शरीर ढीला है इसकी ओर ध्यान रखना है। अगर कुछ तनाव है तो उसे कम करना है। तो ये पहले 1 मिनट तक चलते रहेगा, हमारा पूरा शरीर ढीला। इसे कहते हैं अवयव ध्यान। उसके बाद 1 मिनट के लिए आपको अपनी सांस की ओर ध्यान देना है, अर्थात आपके नाक के अग्रभाग में मन से देखना है, वहाँ आपको हवा का स्पर्श महसूस होता है, उसको देखते रहना है। तो ये 1 मिनट तक अंदाज़ा करना है और उसके बाद 5 मिनट तक हम ओमकार का जाप करेंगे। मैं अपना ओम पूरा करूँगा, मेरा पूरा होने के बाद आपने करना है और आपका पूरा होने के बाद मैं करूँगा। इस प्रकार हम लोग ओमकार का जाप करेंगे 5 मिनट तक और अंत में 2-3 मिनट के लिए शांत बैठना है और मैं कुछ सूचना देते रहूँगा, बस आपको उसे सुनते रहना है, मन ही मन में ओमकार का स्मरण करते रहना है। तो इस प्रकार 1 मिनट के लिए अवयव ध्यान,
1 मिनट के लिए श्वसन ध्यान, 5 मिनट के लिए ओमकार का जाप और 2 या 3 मिनट शांत बैठ के ओम का स्मरण करना है। बस इतना अपने लिए काफ़ी है। जिसके पास ज़्यादा समय है वो 10 मिनट का, 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितना आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं करने में। आपको उसके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जरूर मिलेंगे। सबको समझ में आ रहा है? तो हम अभी करके देखेंगे। और प्रत्यक्ष जब ओम का जाप करेंगे तो पूरा ध्यान हम अपने मस्तिष्क में रखेंगे जहाँ वाइब्रेशन हमें महसूस होते हैं। तो करके देखिए अभी अभी। तो सभी तैयार हो जाइए। मैंने आपको जगह के बारे में बोला है कि शांत जगह होनी चाहिए, यहाँ के किसी ने आपको डिस्टर्ब नहीं करना है अब 10-15 मिनट के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। कोई भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ जाइए, पीठ गर्दन सीधी रखिए, हाथों की ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद कर दीजिए और मन से पूरे शरीर की ओर देखना है, अवयव ध्यान करना है। अर्थात शरीर को देखते देखते, अवयवों को देखते देखते जहाँ भी तनाव है कम कर दीजिए। पीठ और गर्दन सीधी है फिर भी ढीली है, खींचनी नहीं है। दोनों कंधे ढीले, हाथ ढीले। हाथों की जो ज्ञान मुद्रा है उसमें भी ज़्यादा तनाव नहीं है, रिलैक्स। पैरों की जो अवस्था है उसमें भी पैरों के मसल्स ढीले। पूरा शरीर हमने ढीला किया है जिससे हमारी सांस अपने आप मंद मंद हो रही है। तो कुछ क्षणों के लिए सांस की ओर ध्यान रखें। श्वसन ध्यान। मन से नाक के अग्रभाग में देखते रहिए, वहाँ हवा का स्पर्श महसूस हो रहा है। प्राण शक्ति को महसूस करें। संथ गति से हवा अंदर आ रही है, संथ गति से जा रही है, उसकी ओर ध्यान। पूरी शांति और शांत अवस्था में ओमकार का जाप शुरू करते हैं। पूरा ध्यान ओम के वाइब्रेशन पर। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव। कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः।
मन में ओम का स्मरण करें। बंद आंखों के सामने ओम स्मरण करें। कानों में अभी भी ओम सुनाई दे रहा है। मस्तिष्क में अभी भी ओम गूंज रहा है। पूरा ध्यान ओम की तरफ। अपनी बंद आंखों के सामने एक तेजस्वी ओमकार साकार हो रहा है। तेजस्वी ओमकार। इस ओम का तेज हम ग्रहण कर रहे हैं। पूरे तेज से नहा रहे हैं। तेजस्वी ओमकार। शांत, आंखों पर रख दीजिए। बंद हाथों में आंखों को खोलना है। बाहर के प्रकाश का अंदाज लेते हुए आराम से हाथ नीचे। हरिओम। तो इस प्रकार आपको हर रविवार के दिन 10 मिनट की इस प्रकार की ओंकार ध्यान साधना करनी है। तो ये आपके लिए लाभदायक है। तो आज के ये अंतिम शिविर में अंतिम दिन में पूरी जानकारी हमने दी है। तो आप अभी घर में अभ्यास करते रहो
जितना भी आपको सिखाया गया है उसका उपयोग जरूर करते रहो और आपकी योग साधने के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। रोज करो, योग भगाए रोग, ये ध्यान में रखना है। तो सारे जगत के लिए योग लाभदायक है, आप सबके लिए योग लाभदायक है, लेकिन रोज करना बहुत ही आवश्यक है। एक दिन भी हमें योग को छोड़ना नहीं है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और इसके बावजूद अगर आपके मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, तो मैंने मेरा पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर सब आपको दिया हुआ है। आप कभी भी उस पर पूछताछ कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर एक बार आपको हार्दिक शुभकामना देते हुए हरि ओम।